न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हो MNS न्यूज लाइव टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ब्लैक में रानी मुखर्जी के बचपन का रोल निभाने वाली इस चाइल्ड एक्टर का बदल गया है लुक। इस फिल्म की बनी गई है हीरोइन। संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में थी। रानी ने मिशेल का किरदार निभाया था। इस किरदार को खूब पसंद किया गया था। अब वो हरि ओम फिल्म में लीड रोल में है। ब्लैक में रानी मुखर्जी के बचपन का रोल निभाने वाली इस चाइल्ड एक्टर का बदल गया है लुक। इस फिल्म की बन गई है हीरोइन। ब्लैक की आयशा कपूर अब बन गई है हीरोइन। ब्लैक में रानी मुखर्जी के बचपन का रोल निभाने वाली इस चाइल्ड एक्टर का बदल गया है लुक। इस फिल्म में बन गई है हीरोइन। संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में थी। रानी ने मिशेल का किरदार निभाया था। इस किरदार को खूब पसंद किया गया था। अब वो हरि ओम फिल्म में लीड रोल में है। ब्लैक में रानी मुखर्जी के बचपन का रोल निभाने वाली इस चाइल्ड एक्टर का बदल गया है लुक। इस फिल्म की बन गई है हीरोइन। ब्लैक की आयशा कपूर अब बन गई है हीरोइन। इस किरदार को खूब पसंद किया गया था, लेकिन मिशेल के बचपन का किरदार आयशा कपूर ने निभाया था और इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था। वही आयशा कपूर अब फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नज़र आने वाली है। 28 वर्षीय आयशा न्यूयॉर्क में पढ़ने के लिए गई थी और लगभग 6 महीने से कुलविंदर ख्वाशिश भाषा कोच, जिन्होंने आमिर खान को पंजाब में लाल सिंह चड्ढा के लिए प्रशिक्षित किया, के साथ अपने हिंदी डिक्शन पर काम कर रही थी। यही नहीं, उन्होंने अंशुमान झा के साथ फिल्म हरि ओम के लिए वर्कशॉप भी की है। इस तरह वो बॉलीवुड में पूरी मजबूती के साथ कदम रखने जा रही है। सुहाना खान ने ब्लैक ड्रेस में शेयर की सेल्फी। अनन्या पांडे और खुशी कपूर का यूं आया रिएक्शन। अपनी शादी के संगीत में ड्रंक दुल्हन बन फराह खान ने खो दिया था नेकलेस। रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा के साथ शेयर की ये खास तस्वीर। झूले पर भाई संग झूल रही ये बच्ची आज है बॉलीवुड की लीड बॉस। उनके पति के साथ काम करने को तरसते हैं सुपरस्टार। पहचानना आपने। झूले पर भाई संग झूल रही ये बच्ची आज बॉलीवुड की लेडी बॉस। इनके पति के साथ काम करने के लिए लोग तरसते हैं। पहचाना आपने। हरि ओम के बारे में आयशा कहती है, मैं एक्टिंग में वापस आने और हरि ओम की शूटिंग को लेकर उत्साहित हूँ। ये एक प्यारी पारिवारिक फिल्म है जो किसी न किसी तरह से भी एक साथ कनेक्ट करेंगी। मुझे वो सादगी पसंद है जिसके साथ हरीश सर अपनी कहानियाँ लिखते हैं और अपने पात्रों को उकेरते हैं। वे बहुत असल है और उनके कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही इस फिल्म में मैंने रघुवीर यादव सर और सोनी राजदान मैम जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया है। उनके साथ काम करने और उनके समान फ्रेम में रहना मेरे लिए सीखने का एक रोमांचक अनुभव होगा। अंशुमन के साथ काम करना बहुत अच्छा है क्योंकि मैं वास्तव में उनके अभिनय और उनके द्वारा चुने गए स्क्रिप्ट विकल्पों की प्रशंसा करती हूँ। मध्य प्रदेश के शूटिंग को लेकर उत्साहित हूँ। हरिओम अंशुमान झा, रघुवीर यादव, सोनी राजदान, आयशा कपूर और मनु ऋषि चड्ढा अभिनीत फिल्म है जिसका पहला शेड्यूल सितंबर में भोपाल में होगा। दिसंबर में अंतिम शेड्यूल के साथ शूटिंग खत्म होगी। इस तरह आयशा कपूर को सुनहरे पर्दे पर देखने का मज़ेदार रहेगा। इनोवेटिव टीचर बाबू राव ने सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐप बनाना सिखाया। स्कूल बंद हुए तो दीप ने घर की दीवारों को बना दिया ब्लैक बोर्ड। आज शिक्षक दिवस है और ये 4 शिक्षकों की कहानी है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने पढ़ाने के तरीके में इनोवेशन किए क्योंकि इन्हें आज की हद का पता है और कल की फिक्र भी थी, तो सीधे उन्हीं कहानियों में उतरते हैं। पहली कहानी जहां पर हर घर में है चलता फिरता स्कूल।
बच्चे माँ बाप को पढ़ाते हैं। सबके पहले ये तस्वीर देखिए। जोबा अटपरा पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का एक ट्राइबल गांव। ज़्यादातर लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, इससे ज़्यादा की हसरत नहीं है। गांव में घुसते ही मिट्टी का एक घर मिला, जिसकी दीवारों पर खूबसूरत और क्रिएटिव ब्लैक बोर्ड बने हैं। पेंटिंग के ज़रिए फलों के नाम, गिनती, वर्णमाला उकेरे गए हैं। इनोवेटिव टीचर बाबूराव ने सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐप बनाना सिखाया। स्कूल बंद हुए तो दीप ने घर की दीवारों को बना दिया ब्लैक बोर्ड। आज शिक्षक दिवस है और ये 4 शिक्षकों की कहानी है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने पढ़ाने के तरीके में इनोवेशन लिए, क्योंकि इन्हें आज की हद का पता था और कल की फिक्र भी थी, तो सीधे उन्हीं कहानियों में उतरते हैं। पहली कहानी, जहां हर घर में है चलता फिरता स्कूल, बच्चे माँ बाप को पढ़ाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखें। जोबा अटपारा पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का एक ट्राइबल गांव। ज़्यादातर लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, इससे ज़्यादा की हसरत नहीं। गांव में घूमते ही मिट्टी का एक घर मिला, जिसकी दीवारों पर खूबसूरत और क्रिएटिव ब्लैक बोर्ड बने हैं। पेंटिंग के जरिए फलों के नाम, गिनती, वर्णमाला उकेरे गए हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बंगाली हिंदी के साथ अंग्रेज़ी भी बोलने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं है। खास बात यह है कि बच्चे खुद के साथ साथ अपने माता पिता को भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर की तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ भी यही नज़ारा देखने को मिला। कोई बच्चा अपने घर की दीवारों पर बने ब्लैक बोर्ड पर गणित की पहेली सुलझा रहा है, तो कोई अपनी बहन को अंग्रेज़ी की पोएम याद करा रहा है। कहीं माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर ABCD लिखा रही है, तो कहीं बच्चा अपनी माँ को पढ़ा रहा है। ये घर घर का नज़ारा है। यहीं सुबह शाम आपको हर घर में चलता फिरता स्कूल दिख जाएगा। इस अभियान के रचयिता है आसनसोल के रहने वाले दीप नारायण नायक। दीवारों पर बने ब्लैक बोर्ड की तस्वीर को 2021 में UNICEF ने फोटो ऑफ द ईयर कंटेस्ट में सेकेंड प्राइज़ दिया था। चुनाव की वॉल पेंटिंग देखकर मिला आइडिया। 35 साल के दीप नारायण बताते हैं कि जब कोविड के चलते लॉकडाउन लगा तो बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। ना घर में उन्हें कोई पढ़ाने वाला था, ना ही उनके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन उपलब्ध था। वे दिन भर इधर उधर भटकते रहते। अप्रैल 2020 में मैंने 2 बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनके घर वाले विरोध करने लगे कि बच्चा पढ़ेगा तो मजबूरी कौन करेगा। बहुत समझाने के बाद भी लोग माने। इस तरह धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन एक बच्चे को किसी कीड़े ने काट दिया। बच्चा काफ़ी देर तक रोता रहा। उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि यदि कल को इन बच्चों में से किसी को सांप डस लेता तो। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जैसे चुनाव में वॉल पेंटिंग की जाती है, उसी तरह घरों की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए ब्लैक बोर्ड बनाया जा सकता है। कुछ ही महीनों बाद 12 गाँव में घरों की दीवारों पर बन गए ब्लैक बोर्ड। ये तस्वीर खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। बच्चों में पढ़ने का ऐसा जज्बा कि रात को भी लालटेन जलाकर वे पढ़ रहे हैं। पीछे से उनकी माँ रोशनी दिखा रही है। ये तस्वीर खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। बच्चों में पढ़ने का ऐसा जज्बा कि रात में भी लालटेन जला के पढ़ रहे हैं। दीप नारायण ने पहले एक घर की दीवारों पर पेंट से ब्लैक बोर्ड बनाए, उसके ऊपर वर्णमाला, गिनती जैसे ज़रूरी चीज़ें उकेर दी और बच्चों को पढ़ाने लगे। इससे बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ने लगी। देखते कुछ ही महीना में 1 दर्जन से ज़्यादा गांव में घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बन गए। अब भले ही स्कूल खुल गए, लेकिन ये मुहिम जारी है। स्कूल से आने के बाद बच्चे इन घरों की दीवारों पर बने ब्लैक बोर्ड के ज़रिए पढ़ाई करते हैं, साथ में अपने माता पिता को भी पढ़ाते हैं। उनके लिए अब वक्त की पाबंदी भी नहीं है। रात में भी वे लालटेन जलाकर ब्लैक बोर्ड पर प्रैक्टिस करते हैं। करीब 2000 बच्चे और उनके माता पिता को इस मुहिम का फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी कहानी, पहले मेरे खुद की ईमेल आईडी नहीं थी। आज हमारे स्टूडेंट 40 देश के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के 17 जिले
के विजयनगर में स्थित जिला परिषद प्राइमरी स्कूल ईंटा भट्टी और चरवाहों की बस्ती में बना ये स्कूल दुनिया के 40 देशों से जुड़ा है। जापान, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, न्यूजीलैंड जैसे देशों के स्कूल बच्चे इससे हुनर सीख रहे हैं। यहाँ के बच्चे कंप्यूटर पर कोडिंग करते हैं, ऐप बनाते हैं, ऑनलाइन ग्रुप स्टडी करते हैं। इतना ही नहीं, खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चे होममेड साबुन और हर्बल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और अलग अलग जगह पर एग्जीबिशन लगाकर उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ना वो कमाल की बात है। दरअसल इन सब के पीछे मेहनत है 36 साल के बालाजी बाबूराव जाधव की। उसके लिए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 70 से ज़्यादा अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन को मिली अनुराग बासु की आशिकी। बोले, इस फिल्म में काम करना किसी सपने का सच होने जैसा है। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन को कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। अब हाल ही में खबरें आ रही है कि कार्तिक आर्यन आशिकी 3 के लिए अनुराग बासु संग हाथ मिलाया है। इस मंच अवॉर्डेड फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब फाइनली कार्तिक को ये फिल्म मिल गई है। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात को जानकारी दी है। कार्तिक ने इसकी कैप्शन में लिखा, बासु दा साथ मेरी पहली फिल्म आशिकी 3। हालांकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म के लिए लीड एक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ये एक लव स्टोरी होगी जो अभी तक पर्दे पर दिखाई गई सभी फिल्मों से अलग होगी। कार्तिक को मिली अनुराग बासु की आशिकी 3। बोले, इस फिल्म में काम करना किसी सपने का सच होने जैसा है। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन को कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। अब हाल ही में खबरें कई आ रही है कि कार्तिक ने आशिकी 3 के लिए अनुराग बंसु संग हाथ मिलाया है। इस मंच अवॉर्डेड फिल्म से बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब फाइनली कार्तिक को ये फिल्म मिल गई है। कार्तिक ने दी सोशल मीडिया पर जानकारी। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। कार्तिक ने इसके कैप्शन में लिखा, बसु दा के साथ मेरी पहली फिल्म आशिकी 3। हालांकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ये एक लव स्टोरी होगी जो अभी तक पर्दे पर दिखाई गई सभी फिल्मों से अलग होगी। कार्तिक आर्यन ने पोस्ट शेयर कर फैंस को दी खुशखबरी। कार्तिक का सपना हुआ पूरा। कार्तिक ने वैरायटी से बात करते हुए बताया, टाइमलेस क्लासिक आशिकी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ और आशिकी 3 में काम करना किसी सपने का सच होने जैसा है। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए भूषण कन्ना कुमार और महेश भट्ट के साथ कोलैबोरेट में अनुराग के काम का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और अब उसके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिल्म का पहला पार्ट 1990 में हुआ था रिलीज़। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल स्टार आशिकी 1990 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी और आज भी उसके सॉन्ग्स हमारे दिलों पर राज करते हैं। 2013 में इस फिल्म का सीक्वल्स आशिकी 2 मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर स्टार फिल्म भी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और हिट हुई थी। अनुराग बासु करेंगे आशिकी 3 को डायरेक्ट। म्यूज़िक में चलेगा प्रीतम का जादू। इसके पहले चर्चा थी कि फ्रेंचाइजों के तीसरे पार्ट में लिए श्रद्धा मल्होत्रा और आलिया भट्ट नज़र आ सकते हैं, लेकिन फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं आई। आशिकी 3 के मेकर्स ने फिल्म के आइकॉनिक म्यूज़िक के लिए प्रीतम को फाइनल किया है। बता दें, कार्तिक हाल ही में कियारा आडवाणी के साथ सत्यप्रेम की कथा की शूटिंग की है। उसके अलावा कार्तिक के पास शहजादा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर
या MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।